तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं सरफेसी एक्ट के बारे में, जो कि 2002 में सरकार द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो देखिए, जब बैंक ऋण देता था तो क्या होता था कि कई बार ऋणी यानी उधार चुकता नहीं कर पाता था, न मूलधन लौटाया न ब्याज लौटाया। तो इस कंडीशन में बैंक करे तो करे क्या, बैंक का लोन फंस जाता था। ठीक है, तो सरकार के पास ये समस्याएं पहुंची तो सरकार सरफेसी एक्ट अधिनियम पारित किया। इसमें क्या किया कि अब बैंक और वित्तीय संस्था जो लोन दिया आपको, ठीक है, उसको ये अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से कि आप जो लोन देते टाइम सिक्योरिटी यानी गिरवी रखे थे, यानी जिस गिरवी के बदले आप लोन दिए थे, उस गिरवी के आधार पर जो भी संपत्ति आपको रखा गया था रिटर्न के फॉर्म में, आप उसका अधिग्रहण ऑक्युपाइड कर सकते हैं, यानी उसको जब्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज में नहीं समझ में आया तो आप एग्जांपल देखिए। मान लीजिए बैंक में गए होंगे आप लोन लेने के लिए। ठीक है, आपको लोन ऐसे नहीं दे दिया गया होगा, 2-3 सेक्टर को छोड़ करके, कृषि और शिक्षा क्षेत्र में छोड़ करके जो लोन लेने के लिए आप बैंक जाते हैं तो बाकायदा आपसे सिक्योरिटी कुछ गिरवी के रूप में रखने के लिए कहता है। ठीक है, तो आप जो गिरवी उसको रखे होंगे बैंक के पास, कि मान लीजिए भूमि ऋण लेने गए, ठीक है, तो आपको जमीन का कागज रखना वहां पड़ा होगा। तो अब अगर आप लोन वापस करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो बैंक के पास इस अधिनियम के तहत ये अथॉरिटी दे दिया गया कि आप उस जमीन पर अधिकार कर सकते हैं जिस जमीन का कागज आपके पास रखा गया था, जिसके बेसिस पर आप उधार दिए थे। ठीक है, तो ये वही अधिनियम है। तो इसमें कुछ कुछ खामियां हो गई, इसकी आलोचना भी की गई। तो देखिए आलोचना में क्या है कि सबसे पहले देखिए आप, ये लोन 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक सिक्योर लोन, दूसरा अनसिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लोन 2 तरीके का, सिक्योर लोन और एक अनसिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन वही होता है जिसमें आप बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वित्तीय संस्था के पास आप सिक्योरिटी के रूप में कुछ गिरवी रखे हो, जिसके बदले आपको उधार दिया गया। ठीक है, तो वो सिक्योर लोन है। फॉर एग्जांपल, आप भूमि ऋण लेने गए तो आप अपना जमीन का कागज बैंक के पास गिरवी के रूप में रखे। जब आपको किसी गिरवी के बदले में आपको ऋण दिया जाता है तो दैट इज सिक्योर लोन। बट एक दूसरा पक्ष ये भी है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन। जब किसान ऋण लेने जाता है और कोई विद्यार्थी शिक्षा ऋण लेने जाता है तो उसको गिरवी के रूप में कुछ रखना नहीं होता है, यानी कोई कोलेटरल रखना नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं रखना होता है। तो इस केस में जो ऋण दिया जाता है बैंक द्वारा किसान को, विद्यार्थी को, तो ये लोन अनसिक्योर कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने कुछ गिरवी रखा ही नहीं। तो आपको किस बेसिस पर बैंक आपसे संपत्ति जब्त करेगा, तो ये हो गया अनसिक्योर लोन। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कृषि और शिक्षा लोन। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि ये जो सरफेसी एक्ट पारित किया गया, ये सरफेसी एक्ट पारित केवल सिक्योर लोन को ही, वो मतलब सरफेसी एक्ट में जो संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया, तो केवल सिक्योर लोन के कंडीशन में ही वो मतलब पॉसिबल हो पाता था। अनसिक्योर लोन में कैसे, जब सिक्योरिटी रखा ही नहीं तो कैसे जब्त करेगा संपत्ति। फर्स्ट क्रिटिसाइज ये हो गया। दूसरा क्रिटिसाइज ये देखिए कि इसमें जो लिक्विडेशन होता था, ठीक है, संपत्ति का मतलब अगर संपत्ति मान लीजिए बैंक अधिग्रहण किया और उस संपत्ति को बैंक अगर बेचने का प्रयास करे, दैट इज लिक्विडेशन, तो इसमें काफी समय लग जाता था। पहले तो 4-4 साल समय लगता था, अब धीरे धीरे कम हुआ है, तो वही रिफॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लिक्विडेशन में समय काफी लगता था, जिसके कारण फिर बैंक के पास पूंजी कैपिटल का अभाव हो जाता था। अगली बार देखिए कि इसमें बस कागजी अधिकार दिया गया, व्यवहार में यह अधिकार संभव नहीं हो पाता था। आप इसका एक एग्जांपल ऐसे अज्यूम कीजिए कि बैंक किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण लेकर के रह रहा है, वो माफिया टाइप से है, तो बैंक उसको नोटिस भेजने के लिए भेजा। जो बैंक का कर्मचारी वहां नोटिस लेकर के गया तो उसके साथ गलत बर्ताव हो सकता है, जो जरूरत से ज्यादा ऋण ले लिया है। तो इसी कंडीशन में ये व्यवहार में इसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। ठीक है, तो जिसके कारण से क्या होगा कि ये सरफेसी एक्ट
उतना सफल नहीं हो पाया। और इसमें एक बात ध्यान और रखिएगा कि इसमें जो ये क्या कहते हैं मतलब संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया, इसमें कहा गया कि डीएम की सहायता से 30 दिन के भीतर ये निपटा लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये संभव नहीं हो पाया। तो इतना ये रहा आपका सरफेसी अधिनियम। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं और यूपीएससी हिंदी माध्यम से आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एकदम सही जगह पे हैं। उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि डीआरटी क्या होता है। ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसी में जो खामियां था उसको दूर करने के लिए डीआरटी की स्थापना की गई, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए तब तक जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।